भगवान का स्मरण। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, भगवान सर्वव्यापक ही नहीं, हमारे अत्यंत निकट हैं। ये सभी जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उन्हें नित्यशः भक्ति भाव से स्मरण नहीं करते। कभी कार्य की व्यस्तता तो कभी दूसरी अड़चन, इस प्रकार कोई ना कोई मिथ्या आधार रखकर भक्ति भाव से भगवान के स्मरण में लोग लापरवाही करते हैं। भगवान का नित्य स्मरण नहीं करना अपना ही हनन करना है। वे बड़ी भारी भूल करते हैं। इस प्रकार जो भगवान के नित्य स्मरण में लापरवाही करते हैं, भगवान अत्यंत कोमल हृदय, दयालु और क्षमाशील है। उनकी दया और कृपा पर विश्वास कर मनुष्य को अपने संपूर्ण कर्मों को उनके प्रति अर्पण करते हुए रहना चाहिए। ये समझना चाहिए कि जिस दिन हमें श्रद्धा से भगवान का स्मरण नहीं किया, वह दिन व्यर्थ हो गया। आप और मैं बारंबार संतों से जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान के भक्त को, नाम जापक को कैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं उसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए, एक क्षण को भी उसको भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि संत का कथन है, जे दिन बीते राम भजन में, वे ही दिन आवे गिनती में। वही दिन सार्थक है, उसी दिन की जीवन में गणना की जाती है। जिस दिन भजन किया गया हो, भगवान के साथ थोड़ा सा भी संबंध भक्ति भाव से नित्य जोड़ते रहो। कर्तव्य मानकर, अपना नित्य उन्हें मानकर, उनको नित्य अपना मानकर नित्य स्मरण करो, तो भगवान अपनाने में देर नहीं करते। क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनास ही तबहि। बाबा कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य भगवान को सम्मुख रखकर, सम्मुख मानकर उनकी भक्ति भाव पूर्वक आराधना करता है, उसी क्षण उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कह सहज सबाऊं, भजन मोधते ही भावन काहूं। पापियों का ये स्वभाव है कि उनको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता, किंतु हम और आप प्रयास पूर्वक भगवान का भजन करें बाबा के अनुसार, कि दिन रात केवल उनके नाम का स्मरण करें, तो नित्य प्रभु की कृपा मुझ आप पर होगी। राम नाम को जपने से क्या होगा, कि कीर्तन किए नाम नारायण, राम नाम में भय पारायण। जल थल वन में भय कछु नाही, राम जाम जिनके मन माही। राम नाम पद चित को लावत, प्रभुता सिद्धि मुक्ति को पावत। साधकों ने पुनः जिज्ञासा रखी कि बाबा, नाम जपने से होगा क्या। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, वास्तविक स्वरूप का स्मरण बन जाएगा, आपको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। बाबा कहते हैं, मनुष्य अपने को भूल गया है, वह नहीं समझता कि वास्तव में वह कौन है। वह तो यही मान बैठा कि हाड़ मांस का पुतला ही वह है, अन्य कुछ नहीं। किंतु वास्तव में मनुष्य चैतन्य आत्मा है, वह केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं। जैसा गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस बहु गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जदपि मृथा छूटत कठिन ही। तबते जीव भयों संसारी, छूट न ग्रंथि होई सुखारी। यही ईश्वर और मनुष्य का संबंध है। लोग माया में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, वे चैतन्य आत्मा है, इसकी स्वीकृति नहीं होती। जितना ही इस विषय को समझाया बुझाया जाता है, उतना जटिल होने लगता है। श्रुति पुराण बहु कहूँ उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। वेद और पुराणों में अनेक उपाय बतलाए गए, किस प्रकार जीव बंधन से छूटे, परंतु उसे जितना यह बतलाया गया, उतना और बंधनों में उलझता गया। बाबा कहते हैं, उद्धार कैसे हो। इस संबंध में गीता में स्वयं कृष्ण ने कहा कि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं, मुझे ही निरंतर भजते हैं, वे साक्षात इस माया को पार कर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, ये नाम कलयुग में वही साधन है जो निरंतर जीव को भजन में लगाया रहता है। मायापति की शरण होने की बात को पुष्ट करता है, जो निरंतर माया के पार जाने में मदद करता है। वास्तविक स्वरूप के स्मरण की यदि किसी में सामर्थ्य है, तो कलयुग में केवल नामाश्रय में आप और मैं बाबा के कहे अनुसार इस नाम के आश्रय को ग्रहण करें, इस नाम को
राम को नित्य प्रति रटते रहें। अपने आप्त स्वरूप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए राम नाम की रटना लगाएं, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।